हेलो फ्रेंड, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट नंबर 56 में भारतीय राज्य व्यवस्था में देखेंगे हम लोग जीके जीएस में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा बदलने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा बदलने की शक्ति प्राप्त है। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 3 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 में, करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है। ऑप्शन देखिए आप लोग, वीटो लगा सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, स्वीकृति देना अनिवार्य है या फिर जेब वीटो लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में सी ऑप्शन इसमें सही होगा, स्वीकृति देना अनिवार्य होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 में देखिए, 14 में दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, अनुच्छेद 1 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 में देखिए, राज्यसभा के सभापति विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर संसद का संयुक्त अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15 में, राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा के द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। पुलिस, रक्षा, शिक्षा या फिर विदेश नीति। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, शिक्षा। देखेंगे हम लोग इसमें 16 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, शिक्षा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। 17 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 17 में,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सी ऑप्शन इसमें सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव या फिर निंदा प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, महाभियोग। देखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, महाभियोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राज्यों के अनुसमर्थन रेटिफिकेशन की आवश्यकता रखता है? ऑप्शन देखिए आप लोग, नागरिकता से संबंधित संशोधन, बी में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन, मंत्रिपरिषद के वेतन में परिवर्तन या फिर लोकसभा सदस्यों के वेतन में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए 20 में देखेंगे, भारत में संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था? गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स या फिर एस.आर. बम्बई मामला। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आप लोग, भारत में संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 136, 137, 141 या फिर 142। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय की शक्ति करने की प्राप्त है? आंसर क्या होगा इसमें? 21 में देखेंगे हम लोग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 142 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रिट केवल न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है? प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उत्प्रेषण के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा रिट केवल न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है? आंसर देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, उत्प्रेषण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 में देखिए, 23 में दिया है, राज्यसभा के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35 या फिर 40 वर्ष। राज्यसभा के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 23 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 में देखिए, 24 नंबर में देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? राज्यों को, संसद को, राष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? 24 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संसद को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 में देखिए, 25 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है? 42वां, 44, 61 या फिर 73वां।
क्वेश्चन नंबर 25 में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 61वां संशोधन के अंतर्गत। देखिए आप लोग इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 61वां संशोधन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर वित्त आयोग। 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए आप लोग इसमें 26 नंबर क्वेश्चन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27 में। देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 27 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें से होगा अनुच्छेद 123 में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा अनुच्छेद 123 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए भाषाएं, राज्य एवं संघ के बीच शक्तियों का विभाजन, अनुसूचित क्षेत्र या फिर दल बदल विरोधी प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा? संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा संघ और राज्य एवं समवर्ती सूची में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29 में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, मतदान करना या फिर राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। 29 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा मतदान करना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में। देखिए 30 में दिया है संविधान की मूल संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति की विधि। क्वेश्चन नंबर 30 में डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति की विधि। देखिए आप लोग इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में संविधान की मूल संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति की विधि। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 में। देखिए 31 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कथन 1 में दिया है संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है और सेकंड में दिया है प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा केवल 2। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 5, 8, 11 या फिर 14। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है? 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 11 में। अगले
क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? 24वां, 42, 44 या फिर 52 नंबर पे क्या होगा इसमें? 33 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही होगा, 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 42वां संशोधन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 में 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? 136, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 145। क्वेश्चन नंबर 34 में सी ऑप्शन इसमें सही होगा, अनुच्छेद 143 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 143 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 में देखिए, 35 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? बताइए आप लोग, इसमें निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 36 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर 365। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 में दिया है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता, और सेकेंड में धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सिफारिश दे सकती है। क्या होगा इसमें? 37 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, एक और दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए आप लोग। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से प्रेरित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। 38 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से प्रेरित है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 39 नंबर क्वेश्चन में, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन से संबंधित है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं। 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, 10वीं अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए आप लोग, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है? सी ऑप्शन इसमें सही होगा, 10वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 में, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को लागू करते हुए संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया है? क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन में देखिए आप लोग, केशवानंद भारती मामला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को लागू करते हुए संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, केशवानंद भारती मामला। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 41 में 41 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 में दिया है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और सेकेंड में दिया है, संविधान संशोधक विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्या होगा इसमें?
41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें केवल फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केवल एक। देख लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर आप लोग बताइए। बयालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 54, 56, 61 या फिर 72। क्वेश्चन नंबर 42 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 में देखिए। 43 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है? रक्षा, बैंकिंग, पुलिस, नागरिकता। 43 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पुलिस। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे हम लोग, संविधान की 9वीं अनुसूची का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, भाषाओं का मान्यता देना, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देना, पंचायतों को संवैधानिक दर्ज देना या फिर अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन करना। क्वेश्चन नंबर 44 में बी ऑप्शन इसमें सही होगा, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 में देखिए। 45 में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 में दिया है, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और सेकंड में दिया है, वह संसद में मतदान नहीं कर सकता। क्या होगा इसमें? 45 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा, कथन 1 और दोनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 46 में, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है? 42वां, 44वां, 52 या फिर 61। क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है? 46 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 52वां संशोधन। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 में देखेंगे। 47 में देखिए आप लोग, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्या होगा इसमें? 47 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जापान से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 में देखिए। 48 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। क्या होगा इसमें? 48 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नीति आयोग। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का भाग माना है? क्वेश्चन नंबर 49 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, SR बम्बई मामला। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए। पचास नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 में दिया है, देखिए, भारत का संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, और सेकंड में दिया है, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और कथन सेकंड थर्ड में देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त है।
क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, कथन केवल 1 और 2 सही होंगे। देख लीजिए, भारत का संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है और सेकेंड में संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखिए, आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक से शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च करिए, या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।